नमस्कार। राजगिरी उच्च माध्यमिक स्कूल के हिंदी दिवस समारोह में सबका स्वस्वागत। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक मुख्य भाषा होती है, वह है राष्ट्रभाषा, और भारत की अपनी राष्ट्रभाषा है हिंदी। हमारा माननीय प्रधानाचार्य फादर मार्टिन मुंडाडन के विचारों से गुजरे। अभिभावकों, अध्यापकों और प्यारे बच्चों, सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला भारत विस्मयपूर्ण विभिन्नताओं से समृद्ध देश है। फिर भी इस विभिन्नता में एकता कायम रही है। अनेकता में एकता भारत का मूल मंत्र है। भारत पर सैकड़ों प्रादेशिक भाषाएं प्रचलित है और उस भाषाई अनेकता में एकता लाने के लिए ही हिंदी का राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि राजभाषा का भी पद प्रदान की गई है। भारत सरकार ने सालों पहले हो आज का दिन सितंबर 14 को हिंदी दिवस घोषित किया था और देश भर के विभिन्न संस्थाओं में धूमधाम से मनाया ही जाता है। ध्यान से सुनिए, समझिए और दूसरों को समझाइए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है। धन्यवाद। जय भारत। आज इस समारोह में सम्मिलित हम सबको अपने मुख्य भाषण से धन्य बनाने उपस्थित है। तिरुवनंतपुरम में स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के वरिष्ठ अफसर श्री सोमशेखर नायर, आप राजभाषा के उपनिदेशक पद पर विराजमान हैं। Respected the principal of Rajagiri Higher Secondary, Father Martin Mundadan, CMI, all teachers, and my dear students. On the day when we celebrate Hindi Divas, let me first extend my greetings to all of you. We are also celebrating our 75th year of independence, Azadi Ka Amrit Utsav. We also talk about Atmanirbhar Bharat, the self-reliant India. If you look at the developed nations, all have reached to the present greatness using their own language. Unfortunately, India still depends on a foreign language for most of its activities related to governance, education,
and science. As today is Hindi Divas, let me speak a few words in Hindi also. भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ लगभग 1460 भिन्न भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। आज जब हमारे प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस या अन्य राष्ट्रों में जाकर हिंदी में अपना संबोधन करते हैं तो पूरा विश्व उन्हें ध्यान से सुनता है। अन्य राष्ट्राध्यक्ष भारत को बधाई संदेश हिंदी में देने लगे हैं। बड़ी तेजी से न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व में हिंदी फैल रही है, अपनाई जा रही है। यह पूरे भारत को एक दूसरे से जोड़ने वाली भाषा है, संपर्क भाषा है, लिंक लैंग्वेज है। हिंदी सीखने वालों के लिए अध्यापन ही नहीं, कई अन्य क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। पत्रकारिता, विज्ञापन, पटकथा लेखन, डबिंग, संवाददाता, उद्घोषक, अनुवादक, स्लोगन लेखक आदि जैसे कई अवसर हैं जिसका अपनी अभिरुचि के अनुसार आप लाभ उठा सकते हैं। आजकल अपनी वाक्पटुता के आधार पर आप एक सफल यूट्यूबर भी बन सकते हैं। बेशक अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आपके लिए लाभदायक है, किंतु हिंदी का ज्ञान आपको पूरे देश से जुड़े रहने में मदद करेगा। ध्यान रहे कि पूरे भारत में केवल 14% जनता ही अंग्रेजी जानती है। साथ ही आपको अपनी मातृभाषा भी अनिवार्य रूप से सीखनी चाहिए। यह हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखता है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि भारतीय होने के नाते हम अपनी भाषा पर गर्व करें और रोजगार की तलाश करते समय इसकी असीम संभावनाओं की ओर भी ध्यान दें। एक बार फिर हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, नमस्कार। ये मेरी वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा तिरंगा प्यारा। आज मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के करना आए, जो लौट के करना आए। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना।
जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। नमस्कार, सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत देव भाषा संस्कृत है। संस्कृत पढ़े लिखे पंडितों की भाषा होने के कारण से ही हिंदी आम जनता की भाषा के रूप में लोकप्रिय बन गई। आम जनता की बोलियों से लेकर सफल साहित्य, संगीत और सिनेमा तक की हर एक क्षेत्रों को जोड़ता पुल है भाषा। दुनिया के सारे नुक्कड़ और कोनों में व्याप्त भारतीयों को एक डोरी में बांधती भाषा है हिंदी। भारतीय संस्कृति का समावेश हिंदी में देख सकता है। भारत के धर्मावलंबी और अमीर गरीब की भाषा है हिंदी। इसलिए ही हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जिस देश को अपने भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव हो, वही देश उन्नति प्राप्त कर सकोगे। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, वह एक अनुपम अनुभव है। देशा विदेशी बहुतेरे भाषाओं से अपनाए शब्दों से प्रयुक्त एक भाषा का अनोखा अनुभव। हिंदी भारत माता के माथा की भिंडी है। हिंदी बोलकर देश प्रेम के एहसास पर गर्व करो। जय हिंदी, जय भारत। माननीय गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? जानिए इसकी खास बातें। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा भी बताया था। 1918 के हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी जी ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए पहल की थी और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा घोषित की गई। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में बताया गया कि राज्य की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया था। इसी वजह से इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। हिंदी के महत्व को बढ़ाने और उसके प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर 1953 से प्रति वर्ष पूरे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जय हिंदी, जय भारत। हिंदी हमारी, जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी दिवस समारोह यही संपन्न होता है। धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।